नमस्कार साथियों, आज छठ पूजा का पर्व बहुत ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। माँ का आशीर्वाद, भगवान सूर्य का आशीर्वाद सभी श्रद्धालुओं के ऊपर हमेशा बनी रहे। साथियों, सहारा ग्रुप का पैसा लेने के लिए निवेशकों को, चाहे वो कर्मचारी हों, लगातार बहुत ही प्रयास करना पड़ रहा है, बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मैंने देखा दिल्ली के अंदर, कई राज्यों के अंदर क्रमशः सहारा के निवेशक बार बार सड़कों पर आकर के अपने भुगतान के लिए सरकार से, सहारा से, कोर्ट से लगातार मांग कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर सहकारिता मंत्रालय के सामने, वित्त मंत्रालय के सामने लगातार प्रयास कर रहे हैं बहुत सारे निवेशक संगठन कि उनकी बातों को सुना जाए और भुगतान सबका किया जाए। पीएसीएल हो, शारदा चिट फंड हो, पीएसीएल के लिए तो पीएसीएल से भी रिफंड पोर्टल तक बनाया गया है, लेकिन उसमें भी कुछ सहारा के सीआरसीएस पोर्टल जैसा ही हालत है। तो कई चिट फंड कंपनियों के पैसे लेकर के भाग जाने की वजह से जो पैसा फंसा है उसके लिए, और सहारा के करोड़ों निवेशकों का पैसा वापस कराने के लिए, लाखों कर्मचारियों का पैसा वापस कराने के लिए लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। लेकिन उनसे ना सहारा का कोई शीर्ष प्रबंधन मिलने आ रहा है और ना ही सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के लोग बाहर आकर के आश्वासन दे रहे हैं। ये सही है कि कोर्ट में सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में डील होने जा रहा है, लेकिन उसमें निवेशकों की बात को नहीं रखा गया है। और जिस प्रकार से पोर्टल बना करके सीआरसीएस के माध्यम से भुगतान करने का जो एक आशा की किरण जगाई गई सहारा ग्रुप के निवेशकों के अंदर, वो भी एक छलावा मात्र है, क्योंकि उसमें 95% के आसपास में लगभग देखा जाए तो डेफिशिएंसी की वजह से रुका हुआ है, डाटा मौजूद नहीं है। ऐसे मैसेजों से भरा पड़ा है आवेदन निवेशकों का, और जिनका आवेदन प्रूव भी किया जा चुका है उनको 10,000 और 50,000 के अलावा कुछ भी नहीं। वर्तमान में पोर्टल बिल्कुल डेड है। वो कब सुचारू रूप से काम करेगा, उस पर क्या नया कुछ अपडेट आने वाला है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब से 5,000 करोड़ रुपए का फंड और जारी किया गया है पोर्टल से निवेशकों को भुगतान करने के लिए, उसके बाद से पोर्टल का हालत और ज़्यादा खराब है। इसीलिए निवेशकों के मन में संगठन जो प्रयास कर रहे हैं ऐसी चिट फंड कंपनियों और सहारा के पैसे दिलाने के लिए, लगातार उनके मन में ये भावनाएं आ रही हैं कि क्या सीआरसीएस पोर्टल जैसा ही कोई एक ऐसा पोर्टल होगा जहां से इस तरह से पैसा दिया जाएगा, जिसमें कि करोड़ों लोगों को अवैध निवेशक करार दे दिया जाएगा। पिछले कई वर्षों से सहारा का कोई ऑफिशियल हैंडल नहीं है। सहारा का जो पक्ष रखते आ रहे हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार आश्वासन देते आ रहे हैं। सीआरसीएस पोर्टल सहारा ग्रुप की देन नहीं है। सिर्फ फंड जो सेबी सहारा केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमा करने के लिए कहा गया था, उस फंड से 4 सोसाइटियों का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन वो फंड, आपको याद होगा कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का वो पैसा जमा करने का आदेश था, और उसी फंड को सोसाइटीज के निवेशकों को दिया जा रहा है। किस तरह से दिया जा रहा है ये तो किसी से अब छुपा नहीं है। सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के डील के बाद कुछ ऐसा ही होगा, और कोई कर भी क्या लेगा। जो आज दिख रहे हैं आश्वासन भरे पॉजिटिविटी के नाम पर कुछ देर आ करके आश्वासन दे के जा रहे हैं, उनका भी दिखना बंद हो जाएगा। सहारा के लोग ये कहते हैं ना कि सहारा अपने निवेशकों का हित का लड़ाई लड़ रहा है, वर्षों से सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है। तो सिर्फ सहारा ही नहीं है, आदित्य बिरला ग्रुप है, टाटा सन्स है, अनिल अंबानी भी कई वर्षों से फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं। कई धोखाधड़ी के इल्जाम उनके ऊपर भी लगे हैं। उनसे भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां लगातार घंटों पूछताछ कर चुकी हैं। 2001-2002 से उनके टाटा सन्स, टाटा कैपिटल फाइनेंस कंपनियां हों, इनके ऊपर भी कई इल्जाम लग चुके हैं। उसी दौरान में आज से 25 वर्ष पहले, तब से लगातार टाटा अपने अंदर सारी गलतियों को खंगाल रहा था, जिसमें कई लोगों को उन्होंने बाहर निकाला, उन गलतियों को सुधारा, और आज वो 25 साल लगभग हो गए और 2025 में वो आईपीओ सेबी से अप्रूवल लेने में कामयाब हुए। डीआरएचपी दाखिल करके सभी मानकों को पूरा किया। वो भी पिछले 25 वर्ष से लगभग कई धोखाधड़ी विवादों से जुड़े रहने के बावजूद लगातार प्रयास करते रहे, और अंततः वो जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में 2025 में कामयाब हुए। तो एक सहारा सिर्फ अपना रोना न रोए कि 2012 से वो
सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। बहुत सारी कंपनियों के ऊपर सेबी की नज़र हमेशा रहती है और सबसे बड़ा उदाहरण टाटा है। टाटा कैपिटल फाइनेंस कंपनी करके दिखाई है। 2001-2002 से लगातार वो परेशान थी, लेकिन अंततः सारे इशू को सॉल्व करते हुए आज सफल हुई। आदित्य बिरला ग्रुप वो भी लगातार कई वर्षों से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर चुका है। अंततः उसको अपना एक लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेशराइज करने के बाद सरेंडर करना पड़ा और उन्होंने आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने सरेंडर किया और आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड को आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड में मर्ज कर लिया और कई समस्याओं का समाधान करते हुए अपने आप को खड़ा रखने में वो कामयाब हुए। तो टाटा ग्रुप हो या आदित्य बिरला ग्रुप, इन लोगों ने अपनी गलतियों को सुधार के संवैधानिक कॉरपोरेट रेगुलेटर एजेंसियों से तालमेल बैठा के बहुत से मुद्दों को सॉल्व किया और आज वो अपने आप को पुनर्स्थापित कर चुके हैं। और सहारा ग्रुप को तो सुप्रीम कोर्ट से भी 2011-12 से लगातार कितना सपोर्ट चाहिए मिलता गया, लेकिन देखिए आप कि वहीं अन्य कंपनियां लगातार उनका पूरा मैनेजमेंट टीम सामने खड़ा होकर के सारी समस्याओं का निदान करता है और एक सहारा ग्रुप का प्रबंधन है कि वर्षों से विलुप्त है। और एक बात मैं रखना चाहूँगा, देश के तमाम निचली अदालतों का जो जजमेंट आते हैं, आदेश आते हैं, उस पर करोड़ों निवेशकों से जुड़े हित के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्वतः संज्ञान कभी नहीं लेते जब वो ऐसे केस की सुनवाई करते हैं। सेबी सहारा केस हो या पिनाक पानी मोहंती केस हो, बहुत सारे सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे जो समाज के अंदर घटनाक्रम होते हैं उस पर वह स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। लेकिन करोड़ों लोगों के मेहनत के कमाए गए धन कई चिट फंड कंपनियां लूट करके जाती हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप सहारा ग्रुप जिनके अंदर करोड़ों निवेशकों का पैसा फंसा है, इस पर वो स्वतः से संज्ञान लेकर के स्वतः कोई एक सैकड़ों कंपनियों का घोटाला, करोड़ों निवेशकों का पैसा रिफंड करने के लिए निचली अदालतों का ऑर्डर का समीक्षा करते हुए सभी लोगों के हित के लिए कोई विशेष जजमेंट नहीं दे सकते। वर्षों वर्षों तक इंतजार क्यों? वर्षों तक वहां रहने के लिए लाखों करोड़ों रुपया चाहिए, जो रोजमर्रा के जीवन में पैसा इकट्ठा करके थोड़े थोड़े अमाउंट के रूप में कई चिट फंड कंपनियों में सहारा ग्रुप में इन्वेस्ट किया है। वो क्या सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ सकता है? नहीं। लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का इन बातों पर स्वतः संज्ञान नहीं लेता, तारीख पर तारीख बढ़ाते जाता है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बक्सर कंज्यूमर फोरम की तरफ से आदेश किया गया एक निवेशक को भुगतान करने के लिए, उसका कोई अता पता नहीं। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहले नोटिस जारी होता है, मैनेजमेंट टीम को वहां आने के लिए नहीं आते हैं, वारंट जारी होता है, कोई नहीं आता है, कुर्की का आदेश होता है ताकि उस पैसे से निवेशकों का भुगतान हो सके, तो उनके नाम से कोई संपत्ति मिलती ही नहीं है। तो क्या इन सब जो देश के अन्य राज्य में लगातार सहारा से जुड़े केस चल रहे हैं, क्या इससे कभी भी सोशल मीडिया के जरिए तो वाकिफ नहीं होते? सेबी सहारा केस या पिनाक पानी मोहंती केस के सुनने वाले जस्टिस सभी लोग। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में चाईबासा कोर्ट ने जजमेंट दिया था निवेशक का पैसा ब्याज सहित भुगतान करने के लिए, उसका भी कोई अता पता नहीं। कोर्ट का जजमेंट आ रहा है लेकिन सहारा प्रबंधन विलुप्त है। अन्य कंपनियों की तरह फ्रंट पर मैनेजमेंट टीम खड़ी होकर के लीड करने की बजाय छुप रही है। 2-4 लोग सिर्फ आकर के सामने कुछ काल्पनिक, कुछ मनगढ़ंत, कुछ पॉजिटिविटी के नाम पर बोल करके चले जाते हैं। जहां ब्रांच खुले हैं वहां पर पुराने मैच्योर हो चुके खातों के बांड को ले जा रहे लोगों को और निराश किया जा रहा है कि ऊपर से आदेश नहीं है। जो सहारा प्रबंधन कभी स्पष्ट रूप से सामने आकर के कुछ कह नहीं पाता, वो इंटरनल ऑर्डर किया हुआ है कि पुराने निवेशकों का मैच्योर हो चुका खाता का भुगतान ही नहीं होगा। क्या उम्मीद करें कि जो कन्वर्जन के बांड हैं रियल इस्टेट और हाउसिंग के, जो क्यू शॉप से होते हुए सोसाइटीज में हैं, जो ज्वाइनिंग पॉइंट के रूप में लोगों के पास बांड हैं, हेल्थोरियम कॉइन टोकन जैसा इन्वेस्ट कराया गया, एजेंट की तरफ से निवेश कराया गया, कई हाई रिटर्न स्कीमें चलाई गई, इन सब बांड का, इन सब स्कीमों का पैसा मिलेगा? निचली अदालतों के तमाम आदेश भरे पड़े हैं, उसको सहारा ग्रुप के हेड मैनेजमेंट ने कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसीलिए मैं लगातार इन तथ्यों को उठाता हूं कि सोशल मीडिया पर शांत न बैठें आप। जैसे कि संगठन
निवेशक कई राज्यों में छोटे ही लेवल पर सही दिल्ली में मंत्रालय के सामने लगातार प्रयास कर रहे हैं, इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपको और एक्टिव होना पड़ेगा। जितना आसान आप लोग समझ रहे हैं कि 17 को सुनवाई हो जाएगी और आर्डर आ जाएगा 17 नवंबर को और सबका भुगतान बड़े आराम से मिल जाएगा, कुछ ऐसा ही CRCS पोर्टल जब लॉन्च हुआ था तो सबको आशा की किरण दिखी थी। आज हालात ये हैं कि 100 में 95 लोग निष्क्रिय पड़े हैं। उनके बांड सहारा ग्रुप के सोसाइटीज कंपनी के वैध बांड हैं भी कि नहीं, इस अस्तित्व की लड़ाई ये करोड़ों निवेशक इस समय एक प्रकार से लड़ रहे हैं, लेकिन शांत बैठे हैं। क्या करोड़ों निवेशक ये मान बैठे हैं कि मिला पैसा तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, पैसा तो अब डूब ही गया है? क्या ऐसे निराशावाद में जी रहे हैं क्या करोड़ों निवेशक? उनके ही हकों की लड़ाई कई संगठन अपने घरों को छोड़ करके, कई 100 कई हजार निवेशक निकल करके कई राज्यों में लगातार प्रयास कर रहे हैं, इस सिस्टम से लड़ रहे हैं करोड़ों लोगों के भुगतान के लिए। तो एक आपसे यही अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर इस आवाज को रुकने न दें, थमने न दें। रील बहुत बनाते हैं आप लोग, कोई इंटरटेनमेंट के लिए बनाता है, कोई पॉलिटिकल एनालिसिस करके बनाता है, कोई साइंस से रिलेटेड बनाता है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाता है, कोई हिस्ट्रिकल बनाता है। लेकिन आपका रील एक फर्ज बनता है कि देश के अंदर जो चिट फंड कंपनियों को सरकार लाइसेंस देती है और फिर वो कंपनियां सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए समाज से उठा करके आप ही लोगों का पैसा उठा करके ले करके चंपत हो जाती हैं, भाग जाती हैं और इसी सिस्टम को घूस दे करके फिर वो फलने फूलने लगते हैं। केसों को इतना लंबा खींचा जाता है कि लोग भूल जाएं, निराशा के भंवर में चले जाएं, उम्मीद छोड़ बैठें कि उनका पैसा मिलेगा भी। तो जो रियल फैक्ट है, हजारों कंपनियां आती हैं और फाइनेंशियल चोट करोड़ों परिवारों को पहुंचा करके पैसा लूट करके भाग जाती हैं। इनके विरुद्ध सोशल मीडिया पर इस रियल फैक्ट को रील के माध्यम से बनाइए और फैलाइए। मांग करिए कि जो सरकार लाइसेंस देती है उस सरकार का कर्तव्य है कि उस कंपनियों पर नज़र रखे। अगर कंपनियां गलत करती हैं तो उस कंपनी के उस प्लान के पूर्ण भुगतान का जिम्मा सरकार का है। सरकार के साथ साथ उनके सभी संवैधानिक संस्थाओं का है जो इन कॉरपोरेट कंपनियों को रेगुलेट करती हैं, चाहे वो सेबी हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार हो, सहकारिता मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो या उसके ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो। इन सब के नाम को मेंशन करते हुए इनसे अनुरोध करिए कि इसका लाइसेंस देते हैं तो पैसा देने की जिम्मेदारी आपकी है। सिर्फ लाइसेंस रद्द कर देने से काम नहीं होता। जो पैसा उन्होंने लूट करके रख लिए हैं अपने पास, बंदर बाट कर लिए हैं, उनका पैसा दिलाने का जिम्मेदारी आपको है, क्योंकि आपने उनको लाइसेंस दिया है, आपने उनको अधिकृत किया है पूरे देश से पैसा इकट्ठा करने के लिए। आपके लोग जाते हैं ऑडिटिंग करने के लिए, क्या ऑडिट करके आते हैं, कैसे कैसे प्लान चला करके पैसा मार्केट से उठा लिया जाता है, किस बात की ऑडिटिंग है, क्या करने जाते हैं वो ऑडिटर। सारी जिम्मेदारी सेबी की है, सरकार की है, सहकारिता मंत्रालय की है, कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार की है, वित्त मंत्रालय की है। और इन सब के जब केस बनते हैं तो केस देखने वाला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो कि वर्षों तक इसकी सुनवाई करता है और उसके बीच में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य को समाप्त कर दिया जाता है। अंदर ही अंदर केस को सेटल करने जैसी स्थिति बना ली जाती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जागरूक हो जाइए। 12-15 साल से लगातार परेशान किया जा रहा है आम जनता को। कई कंटेम्प्ट के केस सहारा ग्रुप के ऊपर लग चुके हैं। तो क्या उम्मीद की जाए कि आने वाले समय में इस डील के बाद भी 1-2 कंटेम्प्ट पिटीशन और लग जाएगा तो कोई क्या कर लेगा। डील के बाद भी अगर भुगतान नहीं हो पाया, सेबी जैसी संस्था जो कि पूरे देश को ऑपरेट करती है, कॉरपोरेट कंपनियों पर देख रेख करती है, पूरे फाइनेंशियल कंपनियों का लेखा जोखा उसके पास होता है, उसी की देख रेख में सारी चीज़ें चलती हैं। वो 25,000 करोड़ रुपए पिछले 12 वर्षों में सहारा ग्रुप से जमा नहीं करा पाई, जबकि कोर्ट से भी कई बार आर्डर आ गया। यह है हमारा सिस्टम, यह है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, यह है सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहने वाली उनके बातों को, सुप्रीम कोर्ट के बातों को मानने वाली सहारा ग्रुप। बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे। ये पैसा तभी मिलेगा जब ग्राउंड लेवल पर, सोशल मीडिया लेवल पर बहुत ही अथक प्रयास करना होगा, तब नहीं तो CRCS पोर्टल जीता जागता उदाहरण है। इससे बदतर स्थिति हो जाएगी
डील होने के बाद कंटेम्प्ट के जो भी केस हैं वह समाप्त हो जाएंगे, सहारा फ्री हो जाएगी, फंस जाएगा निवेशकों का पैसा, कोई फिर सुनने वाला नहीं होगा। इसके लिए करोड़ों निवेशकों की आवाज वहां पहुंचनी जरूरी है। जब कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है तो सोशल मीडिया पर एक कोर्ट के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए एक सामूहिक सैलाब लाना होगा। चीट फंड कंपनियों और सहारा ग्रुप से अपना पैसा लेने के लिए इस रियल फैक्ट को रील के माध्यम से पूरे देश में फैलाना होगा, नहीं तो इस आखिरी समय में सब कुछ हो जाएगा और करोड़ों निवेशकों के हाथ में सिर्फ 000 ही आएगा। चलिए साथियों, मेरा प्रयास इसी तरह लगातार जारी रहेगा। कमेंट बॉक्स में कोई ऐसी लगभग गाली नहीं बची है जो सहारा के लोग नहीं दे रहे हों। पिछली वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के देखिएगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि जब भी गटर को साफ करने जाऊँगा तो कुछ छींटे उस गटर के अंदर से मुझ पर भी पड़ेंगे, तो वो गटर के छींटे गाली के रूप में गटर के लोगों के द्वारा लगातार मुझ पे लगाया जा रहा है। मेरा अकेले से ये प्रयास जारी है, रहेगा भी, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर अपने हक का पैसा लेने के लिए एक्टिव हो जाते हैं और अपना पैसा लेने के लिए सरकार, सेबी, सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिस भी चिट फंड कंपनियां हो, नॉन बैंकिंग, पैरा बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनियां हो, इन सभी का नाम लेते हुए आप डिमांड करें। एक 30 सेकेंड का, 1 मिनट तक का रील बनाइए और वायरल करिए, एक्सपोज करिए इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम को जो करोड़ों लोगों का पैसा लेकर के अपने आपस में बंडर बांट करता है और मुंह चिढ़ाता है इन करोड़ों जनता को कि चिल्लाते रहो, हमारे कानों तक तुम्हारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। तो कम से कम पूरे भारत में एक रील माध्यम से, पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से इनको एक्सपोज तो किया जा सकता है। पैसा तो लूट ही लिया गया है, लेकिन आगे से ऐसी कंपनियों को लाइसेंस न मिल सके, ऐसी कंपनियां फिर से निवेशकों को हाई रिटर्न के प्रलोभन में लूट न सकें, इसके लिए जागरूक हो जाइए कि आगे से आपका अपनों के बीच का कमाया हुआ, मेहनत किया हुआ धन कोई लूटने ना पाए। चलिए साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।